वेलकम बैक टू एड्यूएवर्स। पार्ट 01 में हमने सीखा सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड और गोल बेस्ड एजेंट्स। आज पार्ट 02 में हम बात करेंगे दो और भी पावरफुल एजेंट्स की, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स और लर्निंग एजेंट्स। अगर आपने सोचा कि एआई सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, तो आज का लेक्चर आपकी सोच बदल देगा। क्यों? क्योंकि आज के एजेंट्स डिसाइड करते हैं कितना अच्छा है एक एक्शन और टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का टॉपिक, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट सिर्फ ये देखता है कि गोल पहुंचना है या नहीं, लेकिन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट पूछता है, गोल पहुंचना है, लेकिन कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ये एजेंट एक यूटिलिटी फंक्शन यूज करता है जो हर आउटकम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जैसे स्कोर। ज्यादा स्कोर का मतलब ज्यादा डिजायरेबल आउटकम। की आइडिया, ये सिर्फ गोल नहीं अचीव करता, बल्कि बेस्ट पॉसिबल वे चूज करता है। जैसे आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि खाना खाना है, बल्कि कहां से खाना है जो टेस्टी, सस्ता और हेल्दी हो। यूटिलिटी फंक्शन क्या है? सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 राउट्स है घर पहुंचने के। राउट ए 20 मिनट लेकिन हैवी ट्रैफिक। राउट बी 30 मिनट लेकिन स्मूथ रोड। राउट सी 25 मिनट, कम ट्रैफिक, सीनिक व्यू। यूटिलिटी फंक्शन असाइन करेगा स्कोर्स। राउट ए को 5 टेंस, राउट बी को 7 टेंस, राउट सी को 9 टेंस। एजेंट चूज करेगा राउट सी क्योंकि उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी एजेंट सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि अच्छा एक्सपीरियंस के साथ पहुंचना चाहता है। यही डिफरेंस है। काम कैसे करता है? सिंपल फ्लो। पहले परसेप्शन, एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करो, फिर आइडेंटिफाई पॉसिबल एक्शंस, क्या क्या कर सकते हो, फिर इवैल्यूएट यूटिलिटी, हर एक्शन की यूटिलिटी कैलकुलेट करो, फिर सिलेक्ट मैक्सिमम यूटिलिटी एक्शन, जिसकी स्कोर सबसे ज्यादा, वो चुनो, फिर एग्जीक्यूट, एक्शन परफॉर्म करो। ये प्रोसेस हर डिसीजन में होती है। जैसे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, प्राइस, डिलीवरी टाइम, रिव्यूज सबको मेंटली स्कोर करते हो, फिर बेस्ट प्रोडक्ट चूज करते हो। यही यूटिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार। उसका गोल है डेस्टिनेशन पहुंचना, लेकिन उसे बैलेंस करना होता है मल्टीपल फैक्टर्स। स्पीड, जल्दी पहुंचो, सेफ्टी, एक्सीडेंट ना हो, पैसेंजर कंफर्ट, झटके ना लगे, फ्यूल एफिशिएंसी, पेट्रोल बचाओ। गोल बेस्ड एजेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट राउट चूज करेगा, लेकिन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट पूछेगा, क्या ये राउट सेफ है, ट्रैफिक हैवी है, रोड कंडीशन कैसी है। फिर वो राउट चूज करेगा जो ओवरऑल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे। हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन सेफ और कंफर्टेबल हो। यही इंटेलिजेंट डिसीजन है। गोल बेस्ड एजेंट को सिर्फ गोल मिलता है, जैसे रीच डेस्टिनेशन। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट को गोल भी मिलता है, और एक यूटिलिटी फंक्शन भी जो कहता है कितना अच्छा है ये आउटकम। गोल बेस्ड एजेंट किसी भी तरीके से गोल पहुंच लेगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बेस्ट तरीके से पहुंचेगा। जैसे गोल बेस्ड एजेंट के लिए कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेबल है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट देखेगा सैलरी, लोकेशन, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, फिर हाईएस्ट यूटिलिटी वाली जॉब चूज करेगा। यही रीजन है कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। अब आते हैं सबसे इंटेलिजेंट टाइप पर, लर्निंग एजेंट। पहले वाले एजेंट्स प्रीप्रोग्राम्ड रूल्स या यूटिलिटी फंक्शन पर डिपेंड करते थे, लेकिन लर्निंग एजेंट एक्सपीरियंस से सीखता है, टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस के साथ अडेप्ट करता है। की आइडिया, ये एजेंट जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ, उतना ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा। जैसे आप कोई नया स्किल सीखते हो, पहले मिस्टेक्स, फिर प्रैक्टिस, फिर मास्टरी। एग्जैक्टली यही चीज एआई में लर्निंग एजेंट करता है। लर्निंग एजेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स डायनामिक होते हैं, यानी बदलते रहते हैं और अनसर्टेन होते हैं। आप पहले से सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रीडिफाइंड रूल्स ऑफन काफी नहीं होते। लर्निंग एजेंट्स एडजस्ट बिहेवियर कर सकते हैं,
मिस्टेक्स रिड्यूस कर सकते हैं और डिसीजंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कोविड के वक्त ई कॉमर्स साइट्स ने लर्निंग एजेंट्स यूज किए जो चेंजिंग डिमांड के मुताबिक रिकमेंडेशंस चेंज करते रहे। अगर एजेंट लर्न नहीं करता तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। लर्निंग एजेंट के 4 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट परफॉर्मेंस एलिमेंट, ये वो पार्ट है जो एक्चुअल एक्शंस लेता है, जैसे पहले वाले एजेंट्स। दूसरा कंपोनेंट लर्निंग एलिमेंट, ये परफॉर्मेंस एलिमेंट को इंप्रूव करता है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस से नॉलेज अपडेट करता है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम। जब आप कोई मूवी लाइक करते हो तो लर्निंग एलिमेंट अपडेट करता है कि यूजर को ये जॉनर पसंद है, फिर अगली बार ज्यादा रेलेवेंट रिकमेंडेशंस आती है। तीसरा कंपोनेंट क्रिटिक। क्रिटिक का काम है एजेंट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और फीडबैक देना। अच्छा किया या बुरा किया, ये फीडबैक लर्निंग एलिमेंट को जाता है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स में जब आप कोई मूवी स्किप करते हो तो क्रिटिक कहता है ये अच्छी नहीं थी। जब पूरी मूवी देख लेते हो तो क्रिटिक कहता है ये अच्छी थी। इसी फीडबैक से एजेंट सीखता है। बिना क्रिटिक के एजेंट को पता नहीं चलता कि उसने सही किया या गलत, यानी क्रिटिक टीचर की तरह है। और चौथा कंपोनेंट प्रॉब्लम जनरेटर, ये एजेंट को नए एक्शंस एक्सप्लोर करने की सलाह देता है। अगर एजेंट हमेशा वही करेगा जो उसे पहले से पता है तो वो कभी बेहतर नहीं बनेगा। प्रॉब्लम जनरेटर एनकरेज करता है एक्सप्लोरेशन और नए जॉनर्स, नए राउट्स, नए स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स कभी कभी आपको एक बिल्कुल नया जॉनर रेकमेंड करता है, जैसे आपने कभी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, ट्राई करें। ये प्रॉब्लम जनरेटर है। अगर आपको पसंद आ गई तो लर्निंग एलिमेंट अपडेट हो जाएगा। अब देखते हैं लर्निंग एजेंट का स्टेप बाय स्टेप फ्लो। एजेंट एक एक्शन लेता है, एनवायरनमेंट उस एक्शन पर रिस्पॉन्ड करता है, क्रिटिक आउटकम इवैल्यूएट करता है और फीडबैक देता है। लर्निंग एलिमेंट फीडबैक की बेस पर नॉलेज अपडेट करता है और फिर अगली बार एजेंट इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखता है। ये एक कंटिन्यूअस लूप है। जैसे आप कोई गेम खेलते हो, मूव करो, गेम रिस्पॉन्ड करे, जीतो या हारो, सीखो, अगला मूव बेहतर करो। यही लर्निंग साइकिल एआई में भी होती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। ये रेकमेंड करता है मूवीज बेस्ड ऑन आपकी वॉच हिस्ट्री, लाइक्स डिसलाइक्स, व्यूइंग ड्यूरेशन, पूरी मूवी देखी या बीच में बंद कर दी। टाइम के साथ ये सिस्टम लर्न करता है आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, फिर रिकमेंडेशंस इंप्रूव होती जाती है। जैसे आप जितना ज्यादा नेटफ्लिक्स यूज करते हो उतना बेहतर सजेशंस आती है। ये प्योर लर्निंग एजेंट है। अगर ये लर्न नहीं करता तो हर बार वही 10 मूवीज रेकमेंड करेगा, बोरिंग। लेकिन ये अडेप्ट करता है। फ्लोचार्ट की मदद से समझे। एजेंट एक्शन लेता है, एक्शन जाती है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से फीडबैक क्रिटिक आता है, फीडबैक जाता है लर्निंग एलिमेंट में, लर्निंग एलिमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, फिर एजेंट बेहतर एक्शन लेता है। ये लूप कंटिन्यूअसली चलता है। इसी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं। कुछ सिस्टम्स में एजेंट मिलियंस ऑफ टाइम्स इंटरैक्ट करता है, सिमुलेशन में, तब जाकर वो एक्सपर्ट बन पाता है। जैसे एल्फागो ने खुद से खेलकर सीखा। क्विक कंपैरिजन करते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स सिर्फ रिएक्ट करता है, नो लर्निंग। मॉडल बेस्ड मेमोरी रखता है लेकिन लर्न नहीं करता। गोल बेस्ड फ्यूचर सोचता है मगर रूल्स फिक्स्ड है। यूटिलिटी बेस्ड बेस्ट ऑप्शन चूज करता है मगर यूटिलिटी फंक्शन पहले से डिफाइन होता है। लर्निंग एजेंट सब कुछ करता है, रिएक्ट, याद रखता, फ्यूचर सोचता है, बेस्ट चूज करता है, प्लस टाइम के साथ इंप्रूव होता है। यही सबसे पावरफुल एजेंट है और यही फ्यूचर एआई सिस्टम्स की बिल्डिंग ब्लॉक है। कंक्लूजन, आज हमने 2 एजेंट्स सीखे, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और जो गोल अचीव करता है बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूजिंग यूटिलिटी फंक्शन, और लर्निंग एजेंट और जो एक्सपीरियंस से इंप्रूव करता है यूजिंग क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर।
रियल वर्ल्ड में हर कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन इंजन्स, चैटबॉट्स, रोबोट्स, इन्हीं एजेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपके लिए कॉग्निटिव सवाल। अगर आप एक एआई असिस्टेंट बना रहे हो जो एक स्टूडेंट की हेल्प करे मैथ्स सीखने में, तो किस टाइप का एजेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा? यूटिलिटी बेस्ड या लर्निंग एजेंट? और क्यों? सोचिए, एनालाइज कीजिए और अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू थिंक यू गॉट इट राइट, हिट द थम्स अप। थैंक यू और अगले लेक्चर में मिलते हैं।